सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन हुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बहारी ने कहा है कि सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को मरहला वार वतन वापस लाने के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें शुरू कर रहे हैं। इनका कहना है कि मरीज़ों और मैतों की पाकिस्तानी मुंतकिली को भी फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। 29 अप्रैल बरोज़ बुध को वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बहारी की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल टाउन हॉल अजलास मुनक्कद किया गया। अजलास में कम्यूनिटी लीडर्स के अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर और कौंसल जनरल जद्दा ने भी शिरकत की। अजलास में कम्यूनिटी लीडर की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की गई और मामले हुसूसी और सफारत खाने से सवालात भी किए गए। सवालात के जवाब देते हुए जुल्फ़ी बहारी ने कहा कि इब्तिदा में फ़ैसला किया था कि 2 परवाज़ें जद्दा भेजी जाएंगी, लेकिन बाद अज़ां कोशिश करके एक जद्दा और एक रियाज मुंतकिल कर दी गई है। पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब हर हफ्ते ये परवाज़ें आएंगी। अगर कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ तो हो सकता है इसमें तब्दीली करना पड़े। तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के सदर अकील अराइन की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल के नतीजे में पाकिस्तानियों के बेरोज़गार होने के सवाल के जवाब में जुल्फ़ी बहारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंसार नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल हमें सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने हमारे लोगों का ख्याल रखा है। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की वापसी के हवाले से एक सवाल के जवाब में जुल्फ़ी बहारी ने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लोगों की पाकिस्तान वापसी के लिए भी कहा था। पाकिस्तानियों ने सफारत खाने के बाहर एहतजाज भी किया, तब जाकर परवाज़ें शुरू हुईं। इन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख है, जिसमें सऊदी अरब में पाकिस्तानी भी हैं। इनको तरजीही बुनियादों पर वापस लाना है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में 70 मैतों को भी वापस लाने के इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर कौंसल जनरल जद्दा ने बताया कि जद्दा में मौजूद 10 मैतें कल जुमेरात की परवाज़ में पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। कम्यूनिटी अरकान कैसर जावेद और फ़रा रशीद ने तजवीज़ दी कि सऊदी अरब में मुकीम वो पाकिस्तानी जो कुछ माह तक वहाँ गुजारा कर सकते हैं, पाकिस्तान जाने की जल्दी ना करें। इनका कहना था कि सऊदी अरब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों की एक बड़ी मार्केट है, इसलिए यहाँ से निकलना अपनी जगह हाली करने के मुतरादिफ होगा। जो भी लोग मुश्किल वक्त गुजारा कर लेंगे वो सऊदी अरब में ही रहें। इस पर जुल्फ़ी बहारी ने कहा कि यह तजवीज़ मुनासिब भी है और हुकूमत भी लोगों से यही कह रही है। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के टिकट के लिए सिफारिश कर रहे हैं। इनको ये बात समझ नहीं आती कि इकानमी क्लास की टिकट दरअसल मज़दूरों का पहला हक है। पाक सऊदी फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन के सदर चौधरी खालिद रशीद ने कहा कि हुकूमती सतह पर सऊदी कंपनियों बिलखसूस लेमोजिन टैक्सी कंपनियों के ड्राइवरों को एडवांस तनख्वाह दिलवाई जाए और यही तरीक़ाकार बाकी शोबों में भी अपनाया जाए। इस पर सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा कि इन कंपनियों से सरकारी सतह पर बात करने का इख्तियारात सफारत खाने के पास नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में 24 घंटे के कर्फ्यू के दौरान भी सफारत खाने के अफसरान 100 किलोमीटर का सफ़र करके अपने लोगों को राशन पहुँचाते रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे। इनके बकौल अब भी पूरे सऊदी अरब में जिसको जहाँ भी राशन की ज़रूरत है हमें इत्तला करें, हम इनको राशन की फराहमी यकीनी बनाएंगे। कम्यूनिटी की दरख्वास्त पर जुल्फ़ी बहारी ने सफ़ीर से कहा कि पाकिस्तानी स्कूलों की फ़ीस माफ़ी या कमी के हवाले से भी फ़ैसला किया जाए। अगर सब की फ़ीस माफ़ नहीं की जा सकती तो भी मुस्तहिक अफराद का मामला ज़रूर देखा जाए। इनका कहना था कि हमें यह याद रखना चाहिए कि इन स्कूलों का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी बच्चों की तालीम ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। सऊदी अरब से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।